राजधानी लखनऊ में लखनऊ आर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में IOAYOWA कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 70 आर्थोपेडिक सर्जनों ने भाग लिया। विशेषज्ञ संकायों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, फ्रैक्चर प्रबंधन तथा बाल आर्थोपेडिक चिकित्सा जैसे विविध विषयों पर अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। भारतीय आर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप अग्रवाल एवं महासचिव डॉक्टर राजीव रमन ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कॉन्क्लेव के सफल आयोजन में डॉक्टर पीयूष मिश्रा, डॉक्टर अमित जायसवाल, डॉक्टर संजीव कुमार तथा डॉक्टर संतोष सिंह का विशेष योगदान रहा। साथ ही IOAYOA के चेयरमैन डॉक्टर प्रहलाद सिंह एवं संयोजक डॉक्टर सव्यसाची संतरा आदि का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। आज राजधानी लखनऊ में IOA योगा कॉन्क्लेव हो रहा है, इसमें आप आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आप एसोसिएशन पार्टनर के तौर पर यहाँ पर आए? मैं सुदीप मुखर्जी, प्रेसिडेंट इंडिया बिजनेस मेयर विटाबायोटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अनूप अग्रवाल, IOA प्रेसिडेंट, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जिन्होंने मौका दिया मेयर विटाबायोटिक्स को टू बी दी सोल एकेडमिक पार्टनर फॉर दिस प्रोग्राम, which you can see is YUA, Young Orthopedics and Women Army। इस कॉन्फ्रेंस का स्पेशली ऑब्जेक्टिव जो है यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है इंडिया के, इनको प्लेटफॉर्म देना, इनको प्रमोट करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑडियंस भी यंग ऑर्थोपेडिक्स है, फैकल्टी भी मोस्टली यंग ऑर्थोपेडिक्स है। सो फैकल्टी में आपको मिक्स दिखेगा, स्टॉलवर्ड्स एंड यंग ऑर्थोपेडिक्स। तो यहाँ पे हम फैकल्टी में भी यंग डॉक्टर्स को मौका दे रहे हैं कि वो आए, अपना तजुर्बा शेयर करें, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, केस स्टडी शेयर करें विद द फेलो कलीग्स एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। और जो यंग डेलीगेट है जो 5 से 10 साल अपना प्रैक्टिस शुरू किए, उनके लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सेकेंड इज वुमेन आर्मी। ऑर्थोपेडिक्स में आप देखेंगे मेजरली इट इज़ अ स्पेशलिटी वेयर मेल डॉक्टर ज़्यादा मिलता है, बट नहीं, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स में भी ऑपरेट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे विमेन सर्जन्स आए हैं। तो स्पेशली टू फोकस एंड टू एम्पावर देम, ब्रिंग दी वुमेन पावर इनटू द स्पेशलिटी, ये हमने फ्यूजन बनाया है यंग ऑर्थोपोड्स एंड वुमेन आर्मी। और मेयर विटाबायोटिक्स जो ऑर्थोपेडिक्स में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है ग्लोबली। वी आर एन MNC विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ लंडन, और हमारी प्रोडक्ट 120 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स लाइक जॉइंट टेस्ट, टेंडोइज, जो प्रोडक्ट्स डे इन डे आउट यूज़ होता है। पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम पेन, फ्रॉम इमोबिलिटी, चल नहीं पा रहे, जिनको नी सर्जरी रिकमेंडेड है, हमारे जॉइंट टेस्ट प्रोडक्ट से उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो रहा है। एंड हम लोग ऑर्थोपेडिक डोमेन में हम लोग बहुत we hold a king's share. We are one of the preferred companies when it comes to choice of treatment for orthopedics. So I am very happy that IOA have given this opportunity to Mayor Vitabiotics, और हम IOA के साथ मिलके ये पहला प्रोग्राम है जो शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑलरेडी फाइनल हो गया है, 7 दिसंबर कलकत्ता में होने वाला है, जो जहाँ पे हम सारे यंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और वुमेन आर्मी को इंटीग्रेट करेंगे फॉर द ईस्टर्न इंडिया। So thank you, and I am very happy that I am a part of this program. इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा योगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे सर इस कॉन्क्लेव को लेकर? नमस्कार। पहले मैं डॉक्टर संतोष सिंह, लखनऊ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और ये इस प्रोग्राम का संचालक हूँ। जो ये प्रोग्राम है ये इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और UP ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के साथ हम इसको यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमने यंग जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनको और हमारी जो महिला जो डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक की, उनके साथ में ये कोलैबोरेशन करके उन्हें ये मौका दिया है कि वो अपने काम को यहाँ पे प्रेजेंट करें और हम उस पर नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों विषय पे उस पर बात कर सकें। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो घुटने की विशेष प्रकार की दिक्कतें जो हम लोगों को जगह जगह पे पैदा होती हैं और जिनका एक सही समाधान नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो यंग सर्जन्स हैं
उनके साथ और जो हमारे महिला ऑर्थोपेडिक मित्र हैं उनके साथ ये डिस्कशन अभी जारी है, जो 9 बजे से शुरू हुआ है और शाम 5-6 बजे तक इसके चलने की पूरी संभावना है। इसमें जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अनूप अग्रवाल, नेशनल सेक्रेटरी कोलकाता से डॉक्टर राजीव रमन और यूपी ऑर्थोपेडिक के सेक्रेटरी डॉक्टर अमित जायसवाल बनारस से यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ 16,000 ऑर्थोपेडिक सर्जन की एसोसिएशन है, एक एकेडमिक एसोसिएशन कर रहे हैं जहां पर यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को हम लोग फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स आज का टॉपिक है नी के अराउंड की चोट के बारे में, यानी और बच्चों में जो नी के अराउंड चोट लगती है उसके बारे में डिस्कशन है। सर, आजकल देखा जा रहा है रोबोटिक सर्जरीज जो है वो काफ़ी रिवोल्यूशन ला रही है नॉर्मल सर्जरी को रिलेटेड, तो वो अगर आप जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में उसका क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, रोबोटिक सर्जरी की जहाँ तक बात है, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि मैन बिहाइंड द मशीन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रोबोटिक सर्जरी में सब कुछ नहीं करता है, ये मिथ है कि पूरा ऑपरेशन रोबोट करता है। रोबोट क्या करता है कि जो उसकी बैलेंसिंग है, जो उसके माइन्यूट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर करेक्शन करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी को बेहतर बनाता है और फंक्शंस बेहतर होते हैं। और आज के यहाँ पे डिस्कशन में रोबोटिक सर्जरी के ऊपर भी सेशंस और टॉक हैं जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोबोटिक के क्या फ़ायदे हैं। तो डेफिनेटली रोबोटिक के फ़ायदे हैं, बट वो फ़ायदे इतने नहीं हैं कि जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट हो रहा है वो ये कहा जाए कि वो अब ख़राब हो गया है। आज भी वो पॉपुलर है और रहेगा हमेशा, क्योंकि स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे हाथों के द्वारा करी गई, अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा, अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा करी गई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी ऐसे डॉक्टर द्वारा अगर करी गई है जो इसमें वेल ट्रेंड नहीं है, शायद मैनुअली बेहतर होगी। चोट के अलावा भी देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है दर्द की वजह, तो उससे कैसे प्रिकॉशन लिया जाए एक नॉर्मल पर्सन के लिए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज की अगर हम देखें तो युवा, मिडिल एज, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हमारी डाइट जंक फूड हो गई है। तो करने की क्या ज़रूरत है? रेगुलर 30 मिनट का कोई भी व्यायाम करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, चाहे प्राणायाम करें। रोज़ 30 मिनट की एक्सरसाइज जहाँ पर आपके शरीर के सभी जॉइंट्स को आपको एक्सरसाइज करना है वो करें। अच्छी डाइट जिसमें कैल्शियम्स, मिनरल्स और विटामिन डी हो वो रेगुलरली लें और जंक फूड को अवॉइड करें। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल रखें, समय पर चेक कराएं। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपका बुढ़ापा बेहतर होगा। तो जब आप एज करेंगे ग्रेस के साथ, ना कि फ्रैक्चर्स के साथ। फिर एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल हूँ, लखनऊ के सुश्रुत हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अभी प्रेसिडेंट इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ।